अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तालिबात। 9686 उर्दू ए लेवल्स की इस लेक्चर सीरीज में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आप समझ रहे होंगे सर पता नहीं डिफरेंट हो गए हैं। मैं अभी टीवी से शो करके आ रहा हूँ, तो जो बच्चे नए हैं उनके तारीफ के लिए बताता चलूँ। मैं एंकर पर्सन हूँ टीवी टुडे में। फ्राइडे और सैटरडे लेट्स टॉक विद आबिद नसीर मेरे शो का नाम है। तो उसके फौरन बाद मैंने सोचा कि यार एक दो लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए जाएं ताकि बच्चों तक जल्द अज जल्द पहुंचा दिए जाएं, क्योंकि 2 सितंबर को आपका पेपर है गालिबन पहला। अच्छा जी, विदाउट एनी लेट लेक्चर नंबर 7 है 9686 उर्दू ए लेवल्स। और नजीर अकबर आबादी का तारुफ पहले मैं आपको करवाता चलूं। मुख्तलिफ तरह की चीजें हैं। 1730 में पैदा हुए नजीर अकबर आबादी, कहीं 1770 आपको मिलेगा, कहीं 1735 मिलेगा। बहरहाल चूंकि थोड़ी पुरानी तारीख है, डिफरेंट किताबों ने, डिफरेंट रावियों ने डिफरेंट चीजें लिखी हैं। बहरहाल हमने 1770 लिखा हुआ है और इनकी जो तारीख वफात है वो 1830, इस पे तकरीबन सारे मुत्तफिक हैं। तो बड़ी सादा सी जिंदगी गुजारी इन्होंने। नजीर अकबर आबादी बड़े आम आदमी के शायर, आम आदमी का शायर अगर कोई आपने देखना है ना तो नजीर अकबर आबादी बड़ा खूबसूरत इन्होंने लिखा। आप देखेंगे इनके जो टॉपिक्स हैं, आदमी नामा, दुनिया, दारुल मकाफात, रोटियां, ये सब आम आदमी के मसले हैं। तो बड़ा खूबसूरत इन्होंने लिखा हुआ है। एनीवे जी, तारुफ जो पेज नंबर 2 है जी, गुलजार आबिद का किताब, जिस तरह मैंने आपसे कहा था ये किताब खरीद लीजिए। इन लेक्चर सीरीज में स्पेशल ख्याल रखा गया कि आपका वक्त जाया ना हो। ए लेवल्स के बच्चे चूंकि उर्दू को बड़ा कम वक्त दे रहे होते हैं और ये बड़ा आसान कोर्स बना के आपको प्रेजेंट किया जा रहा है। तो जनाब नजीर अकबर आबादी का वली मोहम्मद नजीर अकबर आबादी, पेज नंबर 2। नजीर अकबर आबादी का असली नाम शेख मोहम्मद वली था। नजीर आपका तखल्लुस था। आप 1770 में दिल्ली में पैदा हुए, यानी 1770 में। इस 1730 और 35 दो और चीजें भी मिलती हैं हमें मुख्तलिफ रावियों के मुताबिक, लेकिन वो कोई भी लिख दें तो इशू नहीं है। मैं दिल्ली में पैदा हुआ और 16 अगस्त 1830 को आगरा में वफात पाई। नजीर अकबर आबादी सादगी और दरवेशी की उम्दा मिसाल थे। तमाम उम्र तालीम के शोबे से वाबस्ता रहे। नजीर अकबर आबादी हम वक्त शायर थे। शायरी का फन उन्हें कुदरत की तरफ से अता हुआ था। अच्छा जी, अता हुआ था, अलिफ यहां लिखने की जरूरत है। नजीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के मुनफरद आवाज थे। वो आम आदमी की जिंदगी और मामूलात को अपनी शायरी में पेश करते। नजीर को अवामी शायर का लकब दिया गया। उनकी शायरी आम जज्बाती एहसासात रखती है। नजीर अकबर आबादी ने लोगों की छोटी छोटी खुशबू को नजरअंदाज, खुशियों को, ये खुशबू नहीं है, खुशियों को नजरअंदाज नहीं किया बल्कि उनको अपनी शायरी में जगह दी। इन सारी चीजों को ठीक कर लीजिए, खुशियों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया दारुल मकाफात काफी लेंथी नज्म है, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। पेज नंबर 2 की रीडिंग की। पेज नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड पेज नंबर 9, पेज नंबर 10, पेज नंबर 11, 12, 13, 14, पेज नंबर 14 तक ये लेक्चर चलेगा। थोड़ा सा लेंथी होगा, मैं कोशिश करूंगा सारी चीजें समझाता भी जाऊं और आपको एलेबोरेट भी करता जाऊं। सुनिए जी, बंद नंबर 1, दुनिया जब बाजार है कुछ जिन्स यहाँ के साथ है, यानी एनी टाइप ऑफ थिंग यू कैन पिक अप। अच्छाई या बुराई, नेकी का बदला नेक है। अगर नेकी करोगे नेकी वाला बदला मिलेगा। बद से बदी की बात ले, बुरे आदमी को मिलोगे तो तुम्हें बुराई मिलेगी। मेवा खिला मेवा मिले, फल फूल दे फल पात ले। मेवा खिलाओगे मेवा मिलेगा, फल फूल किसी को दोगे तो तुझे भी फल फूल मिलेंगे। आराम दे दुख दर्द दे आफात ले। किसी को आराम देगा तुझे आराम मिलेगा, किसी को दुख दर्द देगा तो तुझे आफात का मतलब होता है मुसीबतें मिलेंगी। कल जुग नहीं, कल करने का काम नहीं, कर जुग अभी कर। या दिन को दे और रात ले। दिन को अच्छा काम कर, रात को सुकून की नींद सो जा। का खूब सौदा नकद है, बड़ा कैश सौदा है। इस हाथ दे उस हाथ ले, एक हाथ से दे दे एक हाथ से ले ले। अच्छा, जिन्स का मतलब चीज, अल्फाज माने नीचे लिखे हुए हैं। अजीब का मतलब हैरत अंगेज। हाथ ले हासिल कर, कर्जों का काम करना, कर्जों का काम करने का जमाना अभी कर, यानी आफात मुश्किलात। अच्छा जी, मफहूम इसका लिखा हुआ है। दुनिया के अजीब आजार से कुछ साथ ले, नेकी बदी अलहदा अलहदा हैं। मेवा फल फूल हासिल कर, आराम दुख और मसाइल ले, काम करने का वक्त, दिन रात हासिल असासा है, अच्छा सौदा है। एक हाथ एक हाथ ले। वैसे ए लेवल्स के बच्चों के लिए मफहूम जरूरी नहीं है, इसको वैसे ही मैंने पब्लिशर से कहा था काट दीजिए। बहरहाल इसको काट दीजिए। अब आपकी असल चीज आती है तशरीह, तनकीदी जगह। आपको समझना है कि ये कहानी क्या है।
नजीर अकबर आबादी हम वक्त शायरी करते हैं, उनकी खूबसूरत नज़मों में ये नज़्म मुनफरिद मिजाज की है। इसमें वो कहते हैं ये दुनिया एक बाजार की तरह है, इसमें जिन्स की इकसाम साथ रहती हैं, यहाँ नेकी का बदला नेक है, बुराई का बदला बुराई है, ये दुनिया मकाफात का नाम है, इंसान को अपनी नेकी का बदला दुनिया में ही मिल जाता है, बदी सोचने और करने वाले खुद इसका शिकार हो जाता है। अगर कोई मेवा खिलाए तो मेवा हासिल करे, फल दे तो फल हासिल करे, ये दुनिया मकाफात अमल का नाम है, जो दोगे वही हासिल करोगे, अपने ही अमाल से हमने बंजर साहिल करना है, जो कुछ तूने बीज दिया है वही हासिल करना है। ये अफजल पारा साहिब का बड़ा खूबसूरत शेर है। शायर के मुताबिक ये दुनिया ही हासिल और ना हासिल की जंग में मुलव्विस है। अगर बुराई और साजिशों का जाल बुना जाएगा तो इसका अंजाम बुरा होगा। अल्लाह के नजदीक इंसाफ पसंद हमेशा कामयाब व कामरान ठहरता है। एहसान का बदला नेकी की शक्ल में जाहिर होता है। जो लोग दूसरों की तकलीफ को महसूस करते हैं उनको ही सुख मिलता है। दूसरों के गमों में शरीक लोग सुकून की लज्जत हासिल करते हैं। ये जमाना कुछ ना कुछ हासिल करने और तकसीम करने के अमल से दो चार रहता है। गुनाह के बदले गुनाह, सवाब के बदले सवाब। शायर कहता है मेरे गुनाह ज्यादा हैं या तेरी रहमत, करीम तू ही बता दे हिसाब करके मुझे। अच्छा, ये बहुत सारी गलतियां आएंगी, चूंकि मुझे एक पेन दरकार होगा, तो लेडीज एंड जेंटलमैन वीडियो जारी रहेगी। आई विल बी राइट बैक। आप उस वक्त तक इसकी रीडिंग कर लीजिए। आई एम बैक स्टूडेंट्स। मैं कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ पेन लेने गया तो जो मुझे मुयस्सर आया वो मैंने फौरी तौर पे उठा लिया। मेरे गुनाह ज्यादा हैं, ये ना बिल्कुल पास है। गुनाह ज्यादा हैं या तेरी रहमत, करीम तू ही बता दे हिसाब करके मुझे। अच्छा जी, ये मुजफ्फर खैर आबादी का शेर है। उसके बाद जी अगला बंद नंबर 2, कांटा किसी के मत लगा गो मिसले गुल फूला है तू, वो तेरे हक में तीर है किस बात पे भूला है तू, यहाँ फूला है तू भी चलेगा। आग मत आग में डाल और को, ये घास का पोला है तू, सुन रख ये नुक्ता बेखबर किस बात पे फूला है तू, कल जुग नहीं कर जुग है ये, यहाँ दिन को देर रात ले, क्या खूब सौदा नकद है उस हाथ दे उस हाथ ले। अच्छा जी, कांटा किसी के मत लगा वो मिसले गुल फूला है तू, अगर किसी के कांटा लगाएगा ना तो तेरे भी कांटा लगेगा, और तू खुद को फूल समझता भी है तो हर फूल के साथ कांटे होते हैं। यानी यू हैव टू फेस व्हाट यू आर डूइंग विद द वर्ल्ड। वो तेरे हक में तीर है किस बात पे भूला है, वो तेरे हक में तीर बन के लगेगा। तू किसी के कांटा लगाएगा ना तेरे वो तीर बन के लगेगा। मत आग में डाल और कोई, ये घास का पोला है तू, अगर तू किसी को आग में डालेगा ना तो जिस तरह सूखी घास को आग लगती है तुझे भी उस तरह आग लगेगी। सुन रखती है नुक्ता बेखबर किस बात पे भूला है तू, फूला है तू, मतलब ये नुक्ता अपने ज़हन में बिठा ले कि किसी को आग लगाएगा वो तुझे इश्क हो ये खुदा करे कोई तुझे उससे जुदा करे, तेरे सामने तेरा घर जले तेरा बस चले ना बुझा सके, और तेरे दिल से निकले यही दुआ ना घर किसी का जला करे। कल करने का काम नहीं अभी करने का काम है, एट द मोमेंट डू इट एट द मोमेंट। या दिन को दे और रात लेकर खूब सौदा नकद है, साथ दे साथ ले, एक हाथ से दे दे एक हाथ से ले ले। अच्छा, मफहूम को छोड़ दीजिए, तशरीह की तरफ आते हैं। नज़ीर अकबर आबादी नज़्म के संबंध में मिसालें देकर साबित करते हैं कि इंसान को आजिज़ी और इंकिसारी के साथ रहना सीख लेना चाहिए। तकब्बुर और गुरूर खुद इंसान की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देते हैं। फूल के साथ हमेशा कांटे होते हैं, अगर तू कांटा बनकर किसी को नुकसान पहुंचाएगा तो याद रख वही कांटा तेरे लिए तीर बन जाएगा और तेरा अपना नुकसान हो जाएगा। दुनिया में रहना है तो खुद को मिटा कर रहे, शर और खैर में से खैर को अपना वसफ बना, क्योंकि खैर को निजात है। शायर कहता है कोई तो खैर के पहलू भी निकले, अकेला किस तरह ये शर रहेगा। अंजुम आजमी साहब का ये शेर है। शायर कहता है ये दुनिया एक गोरख धंधे की तरह है, शर तकसीम करने वाले शर के हाथों बर्बाद होते हैं। फूल की तरह रहना है तो कांटे के वजूद के नुकसान को बदलना होगा, वरना वही खंजर कांटा बनकर तुझे मुश्किल में डाल देगा। याद रख तेरे वजूद उस सूखी घास की तरह है जो आके बिल्कुल करीब है, जरा सी मनफी सोच इस आग को पकड़कर तुझे खाक कर देगी। ये नुक्ता ऐसा है जिसमें इबाम नहीं, तू नाहक गलत फहमी में मत रह। अगर तुझे इस दुनिया में रहना है तो फूल की मानिंद रह। फूल हमेशा अच्छाई की तकसीम करते हैं और नाहक किसी बात पर गलत फहमी का शिकार नहीं होने देते। दिन की हकीकत रात से मंसूब नहीं की जा सकती, दिन रात का नेमुल बदल नहीं हो सकता, नक्द का सौदा नक्द में ही चलता है। शायर कहता है तो फिर वो इश्क है नकदो नजर बराए फरोख्त, सुखन बराए फरोख्त,
हुनर बराए फरोख्त। अफजल खान साहब का ये शेर है जी, इसको अगर पुट इन करना चाहें तो ओके है, नहीं तो ना भी करें कोई मसला नहीं। पेज नंबर 5 है जी, पेज नंबर 3 है और 4 को अभी तक मैं रीड आउट कर चुका हूं। पेज नंबर 5 है, बंद नंबर 3। शोखी शरारत मकरूफन सब का बसेखा है यहाँ, जो जो दिखाया और को खुद भी देखा है यहाँ, और खरी खोटी खरी जो कुछ कहे तिसका फरेका है यहाँ, जो जो पड़ा तुलता है दिल तिल तिल का लेखा है यहाँ, कल जुग नहीं कर जुग है ये, या दिन को देर रात ले, क्या खूब सौदा नक्त है उस हाथ दे उस हाथ ले। अच्छा, शोखी शरारत फजूल हरकतें, मकरूफन फरेब धोखा, बसेखा लिखा बसेखा लिखा होना तरतीब से गिनती के साथ, खोटी खरी सच्ची झूठी, परखा परेखा, परेखा इज बीइंग एनालाइज्ड, ठीक है, परेखा इसको कर लीजिए, परखा लिखा हुआ है, परेखा, पेरे ये खे अलिफ खा, इसको ठीक कर लीजिए। लिखा लिखा जा रहा है, इज बीइंग रिटन। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तशरीह की तरफ आते हैं, मफहूम को छोड़ दीजिए। नजीर अकबर आबादी, इस बंद में मैं फिर बार बार कोशिश कर रहा हूं कि तवालत लेक्चर को लेंथ ही नहीं करना, बड़ा आसान सा लेक्चर, बड़े मजे से आप लोगों को समझ आ जाए बस। नजीर अकबर आबादी इस बंद में इंसान की इस्लाह के लिए सच्चाई पर मबनी गुफ्तगू कर रहे हैं को ठीक कर लीजिए जी, ये बढ़िया है। और इंसान को तंबीह कर रहे हैं, तंबीह, ते नून बे ये है, तंबीह कर रहे करके कहते हैं कि ऐ इंसान, तेरी शोखी और शरारत मकरूफन का शुमार और गिनती लिखी जा रही है, तू किसी गलत फहमी में ना रहना कि तुझे कोई देख नहीं रहा, तेरी हर हरकत का तरतीब के मुताबिक वजूद है और शुमार हो रहा है, जो जो चीज तू दूसरों को दिखाएगा अब वो यकीनन एक दिन तुझे भी देखना पड़ेगी। यानी अगर तू किसी को धोखा देगा तो वही धोखा तेरी तरफ भी आ जाएगा। खुद को तू भाम में दाखिल कर सकता है, कुदरत को नहीं, यानी खुद को तू धोखा दे सकता है, कुदरत को धोखा नहीं दे सकता। कुदरत तेरी हर हरकत का हिसाब रखे हुए है। शायर कहता है, अपने सिवा जो हर कोई अच्छा दिखाई दे, जन्नत का इस जमीन पे ये नक्शा दिखाई दे। दानिश अजीज साहब का ये बड़ा अच्छा शेर, अपने सिवा जो कोई अच्छा दिखाई दे, अपने सिवा जो हर कोई अच्छा दिखाई दे, जन्नत का इस जमीन पे ये नक्शा दिखाई दे। शायर के मुताबिक जो कुछ मुकद्दर और तकदीर में लिखा है, इंसान को उसको बदल या तब्दील नहीं कर सकता। अगर बुराई सोची गई तो बुरा तो होगा, और नतीजा बुरा तो होगा, बुरा नतीजा सामने आएगा। अच्छाई इख्तियार करने वाले जरूर नेक लोगों में शुमार किया जाएगा, अच्छाई इख्तियार करने वाला जरूर नेक लोगों में शुमार किया जाएगा। ये तो पल पल का लेखा है, यानी किस्मत का लेखा है, जिसे कोई भी दरगुजर या नजरअंदाज नहीं कर सकता। क्योंकि इंसान अगर जिंदगी की मुसीबतों को जान ले तो वो अच्छे सलूक से लोगों के दिलों को जीत सकता है, और उसका नामा आमाल खैर के नाम से भर जाएगा। इंसानी सोच को बेहतरीन रंग में पेश करना नजीर अकबर आबादी पर खत्म है। उनके नज़्मों में इंसानियत की फलाह का दर्स जा बजा मौजूद है। शायर कहता है, औरों की बुराई को ना देखो वो नजर दे, हाँ अपनी बुराई को परखने का हुनर दे। खलील तनवीर साहब का, औरों की बुराई को ना देखूं वो नजर दे, अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, हाँ अपनी बुराई को परखने का हुनर दे। खलील तनवीर साहब का ये शेर है। बंद नंबर 4 जी, पेज नंबर 6। सारे लोग पोजीशन संभाल चुके होंगे, उम्मीद है मजा आ रहा होगा आपको लेक्चर का। मैं साथ साथ पहले खुद बताता जा रहा हूं, फिर उसके बाद रीडिंग करता जा रहा हूं। आप साथ मेरे रीडिंग पढ़ते जाइए, इंशाल्लाह आपको समझ आती जाएगी। जो और की बस्ती रखे उसका भी बस्ता है पूरा, यानी जो दूसरों की बस्ती आबाद रखता है ना, उसका भी घर बस्ता है। जो और की मारी छुरी उसके भी लगता है छुरा, जो दूसरों के छुरी मारता है उसके छुरा लगता है। जो और की तोड़े धुरी उसका भी टूटे है धुरा। जो दूसरों की धुरी तोड़ता है, यानी दूसरों की इज्जत पे हरफ आने देता है ना, उनको ज्यादा उनकी इज्जत खराब होती है। जो और की चेते बदी उसका भी होता है बुरा। जो दूसरों की बदी चेतता है ना, बदी करता है, यानी उसका बुरा होता है। कल जुग नहीं कर जुग है ये, यहाँ दिन को दे रात ले, क्या खूब सौदा नकद है, साथ दे उसाद ले, ये साथ साथ चलेगा। अच्छा जी, पूरा आबादी शहर, धुरा पहिया घुमाने वाली लकड़ी, चीते चीतना बदी चीतना सोच करे, धुरी छोटा पहिया घुमाने वाली लकड़ी, बदी बुराई, बस्ता आबाद होता। मफहूम को छोड़ दीजिए, तशरीह की तरफ आइए। नजीर अकबर आबादी इस बंद में कहते हैं, पेज नंबर 6 में पढ़ रहा हूं जी, इस बंद में कहते हैं कि नेकी का सिला
नेकी की शक्ल में बरामद होता है। गुनाह सोचने वाले को बदी का बोझ उठाना होता है। जिस शख्स ने दूसरे के घर, शहर और बस्ती को बसाए रखा, कुदरत उसके शहर, घर और खानदान को बस्ता रखती है। और जिसने दूसरों के गले पर छुरी मारी, उसको जरूर एक दिन छुरे के वार सहने पड़ते हैं। ये कुदरत का असूल है और कुदरत के असूल को का कोई नेमल बदल कुदरत के असूल को कोई नहीं बदल सकता। इस दुनिया की तखलीक की बुनियाद भी नेकी और बदी पर है। इंसान को कुदरत ने अशरफुल मखलूकात का दर्जा दे रखा है, नेकी बदी की तमीज दी है। शायर कहता है, ये सारी बातें ही दर हकीकत हमारे इखलाक की फानी, सुने बुराई ना हम किसी की, ना खुद किसी को बुरा कहें हम। आतिश भावलपुरी का ये शेर है, बड़ा खूबसूरत शेर है। ये सारी बातें ही हकीकत हमारे इखलाक की फानी, ये सारी बातें ही दर हकीकत हमारे इखलाक की फानी, सुने बुराई ना हम किसी की, ना खुद किसी को बुरा कहें हम। शायर के बयान के मुताबिक जो शख्स किसी को बर्बाद करने का सोचता है, उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। जो अच्छा सोचेगा अच्छा ही पाएगा, बुराई सोचने वाले बुराई पाएंगे। ये दुनिया एक इम्तिहान की जगह है। इस जगह नेकी करने वाला हर मैदान में कामयाब व कामरान होता है। अच्छी सोच वाला इंसान हमेशा लोगों के दिलों में घर करता है। शायर का मकसद नेकी का फैलाव है। शायर कहता है, बस्ती है तारीख उजाले करते जा, नेकी कर दरिया के हवाले करता जा। पूरन सिंह हुनर का ये शेर है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 7 की रीडिंग हम करने जा रहे हैं जी। पहले बंद नंबर 5, फिर उसके बाद जो और को फल देवेगा वो भी फल पावेगा, जो दूसरों को फल देगा उसे भी फल मिलेंगे। गेहूं से गेहूं, जौ से जौ, चावल से चावल। गेहूं बीजेगा गेहूं, जौ बीजेगा जौ, चावल से चावल मिलेगा। जो आज देवेगा यहाँ वैसा ही कल पावेगा। जो आज किसी को देगा ना किसी भी किस्म की अच्छाई या बुराई, वहां द डे आफ्टर वहां वैसे ही मिलेगा। मतलब क़यामत वाले दिन कल देवेगा कल पावेगा, कल पावेगा कल पावेगा। किसी को कल देगा मतलब जितनी लेट अच्छाई करेगा ना उतना लेट तुम्हें उसका अजर मिलेगा। और एट द सेम टाइम वो ये कह रहे हैं कि किसी को कल पाएगा रुलाएगा तो तुझे भी कल अपना पड़ेगा। फिर है कल युग नहीं कर जुग है ये, या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। अच्छा, सदा का मतलब हमेशा, जौ का मतलब फसल का नाम है, गेहूं गंदुम, कल पावे परेशान करना, चावल से मुराद चावल। अच्छा, तशरीह मफहूम को छोड़ दीजिए, पेज नंबर 7 पढ़ रहा हूं जी मैं। नजीर अकबर आबादी अपने इस बंद में नेकी और बुराई के असरात इस तरह बयान कर रहे हैं कि नेकी करने वाला नेकी हासिल करते हैं, नेकी हासिल करने वाले नेकी करने वाले नेकी हासिल करते हैं, बुराई बांटने वाले हमेशा अपने हिस्से में बुराई ही पाते हैं। यकीनन नेकी और बुराई की ये कहानी सदियों से दोहराई जा रही है। जब से ये दुनिया बनी है, खैर और शर के दरमियान जंग रही है। गंदम बोई जाए तो गंदम ही हासिल होती है, जो बोया जाए तो जौ बोया जाए तो जौ ही हासिल होता है। चावल की फसल से चावल ही हासिल होते हैं, नेकी से नेकी, बुराई से बुराई मिलती है। किसी और चीज की उम्मीद की जाए तो खुद को धोखा देने के मुतरादिफ है। उम्मीद की जाए, के जाए नहीं, की जाए। ठीक है जी। याद रखा जाए कि दुनिया में उन लोगों के नाम जिंदा हैं जो अच्छाई के पैरोकार थे। जिस कदर हो सके कमाने की ये बुरे वक्त, जिस कदर हो सके कमाने की, कमान नेकी, बेसिकली ये मैं भी कहूं ये शेर, कमान जिस कदर हो सके कमाने की ये बुरे वक्त काम आती है। अजीत सिंह बादल का ये शेर है, इसको ठीक कर लीजिए, वो मिस प्रिंटिंग है। जिस कदर हो सके कमाने की ये बुरे वक्त काम आती है। शायर के मुताबिक इस दुनिया में रहने वाले के लिए दुनिया की तरगीब और अमल जरूरी है। नेकी के बारे में कहा जाता है कि जो आज नेकी तकसीम करेगा वो कल नेकी का हकदार होगा। दुनिया उसके साथ नेकी करेगी और परेशानी तकसीम करने वाले कभी सुखी नहीं रहेगा। वो हमेशा खुद को गमजदा परेशान रखेगा क्योंकि उसने मखलूक खुदा में बुराई तकसीम की है। जिस तरह कपास बोकर गंदम की आस नहीं रखी जा सकती, बिल्कुल उसी तरह बुराई करके नेकी की उम्मीद अबस है। शायर कहता है, किसी नेकी का साया था सरों पर जो लम्हे आफतों के टर रहे थे। फैजान आरिफ साहब का ये शेर है। यानी जो अच्छा करेगा उस पर आफतें टलती रहेंगी, जो बुरा करेगा उसके साथ बहुत बुरा होगा। बात नंबर 6 जी। जो चाहे ले चल इस घड़ी सब जिन्स यहाँ तैयार है। एवरीथिंग इज रेडी फॉर यू। आराम में आराम है, आजार में, आजार का मतलब तकलीफ, तकलीफ में तकलीफ है। दुनिया ना जाने इसको मियाँ दरिया की ये मुंजदार है। द लाइफ इज वेरी ट्रिकी। दरिया की मुंजदार का मतलब इज वेरी ट्विस्टी। इसको दुनिया मत जान, दरिया की ये मुंजदार है। औरों का बेड़ा पार कर तेरा भी बेड़ा, दूसरों का बेड़ा पार करेगा ना तेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। कल जुग नहीं कर जुग है ये, या दिन को दे या रात ले, क्या खूब सौदा नकद है, साथ दे वो साथ ले। घड़ी का अच्छा अल्फाज मानिए नीचे, पेज नंबर 8 पढ़ रहा हूं मैं। और उसके बाद जो घड़ी का मतलब लम्हे, मंजदार का मतलब भंवर, जिन्स का मतलब अशिया, बेड़ा का मतलब जहाज कश्ती, आजार का मतलब मुसीबत, पार का मतलब गुजर जा। तशरीह जी, मफहूम को छोड़ दीजिए।
नजीर अकबर आबादी, मफहूम मैं आपको बता चुका हूं सारा ना, या तशरीह भी बता चुका हूं वैसे। नजीर अकबर आबादी के इस बंद का मरकज़ो महवर भी अच्छाई और बुराई है। दरअसल जमाने में नेकी और बुराई हमेशा साथ साथ चलती है। अगर नेकी करने वाले कम हो जाएं तो बुराई मसाइल पैदा करती है, इसी तरह नेकी अगर बढ़ जाए तो दुनिया अमन का गहवरा बन जाती है। जमाने में दो तरह की जिन्स अशिया हर वक्त तैयार मिलती हैं, यानी नेकी करने वाले को नेकी के तलबगार मिलेंगे, बुराई के खरीदारों को बुराई की जिन्स मुयस्सर आएगी। इसी तरह इंसान के आराम में आराम है, परेशानी में परेशानी है, यानी इंसान नेकी का सोचता है तो उसको नेक लोग मिलते हैं, दुख तकसीम करने वालों का वास्ता दुखों से पड़ता है। शायर कहता है, पुराने लोग दरियाओं में नेकी डाल आते हैं, हमारे दौर का इंसान नेकी करके चीखेगा। पुराने थे, पुराने लोग दरियाओं में नेकी डाल आते थे, हमारे दौर का इंसान नेकी करके चीखेगा। जुबैर रिजवी साहब का शेर, बड़ा खूबसूरत शेर है। शायर कहते हैं, मियाँ ये दुनिया सिर्फ दुनिया नहीं, ये बहिश्त रंग दुनिया दरिया की उस मुंजदार की तरह है जिसमें कोई भी कश्ती घिर जाए और उसको जाए अमा नहीं मिलती, मतलब उसको रास्ता नहीं मिलता। उस कश्ती की किस्मत में डूब जाना लिखा है। ये दुनिया उस भंवर की तरह है जिसमें इंसान दाखिल हो जाए तो मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। हाँ, अगर तुम दूसरों का बेड़ा पार करोगे तो तेरा बेड़ा अल्लाह ताला पार करता है। करबला सो बला के मिसदाक, दूसरों के बारे में भलाई सोचने वाले को कभी तकलीफ और दुख नहीं मिलेगा। नेकी का अमल ऐसा अमल है, अमल और पौधा है जिसको हमेशा मिठास भरा फल लगता है, इसलिए जरूरी है नेकी की जाए। शायर कहता है, खैर से रहता है रोशन नामे नेक, हशर तक जलता है नेकी का चिराग। जहीर देहलवी का ये शेर है, ये देहलवी को ठीक कर लीजिए, ये दाल हे लाम वाव छुट के भी समझ आ रही होगी आपको। बड़ा नेकी का बदला नेक है, बद से बदी की बात है। अच्छा जी, पेज नंबर 9 बंद नंबर 7, तो और की तारीफ कर तुझको सनाखानी मिली, ये बड़ा मशहूर है, फॉर द सेवरल टाइम पास पेपर्स में आ चुका है। दूसरों की तारीफ करे, सनाखानी का मतलब तारीफ, तेरी भी तारीफ होगी। कर मुश्किलें आसान और कि तुझको भी आसानी मिले, दूसरों की मुश्किलें आसान कर, तेरी भी मुश्किलें आसान होंगी। तू और को मेहमान कर, तुझको भी आसानी मिले, दूसरों को मेहमान करेगा तुझे भी मेहमानी मिलेगी, मतलब दूसरों के लिए अच्छा रोस्ट बनाएगा, रोटी शोटी खिलाएगा तो तुझे भी रोटी शोटी मिलेगी। पानी खिला, रोटी खिला, रोटी मिले, पानी पिला, पानी मिले, किसी को रोटी खिलाएगा रोटी मिलेगा, पानी पिलाएगा पानी मिलेगा, यानी जिस तरह का तू किसी के साथ ताल्लुक बना लेगा। कल जुग नहीं कर जुग, कल ना कर, मतलब अभी कर, एट द मोमेंट करिए, यहाँ दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नक दे, साथ दे वो साथ ले। अच्छा, सनाखानी तारीफो तौसीफ जिस तरह बता चुका हूँ, मेहमानी, इज्जत तौकीब, आसान आसानी। अच्छा जी, नजीर अकबर आबादी की इस तशरीह पढ़ रहा हूँ जी, पेज नंबर 9 पे, इसी बंद की, बंद नंबर 7 की। नजीर अकबर आबादी की इस नज्म का बुनियादी मकसद नेकी की तलकीन है। इस नज्म का मरकज़ो महवर इंसान को बुराई से बचाकर नेकी की तरफ लाना है। इसलिए वो कहते हैं कि अगर तू दूसरों के अच्छे कामों की तारीफ करेगा तो यकीनन तेरी तारीफ हर तरफ की जाएगी। इसलिए कि नेकी का बदला नेकी की सूरत में जरूर मिलता है। इस तरह लोगों की मुश्किलात में मदद करने वाला खुद आसानी का हकदार होता है और कुदरत की तरफ से उसको आसानी मुयस्सर आती है। ये कुदरत का असूल है कि दुनिया में मोहब्बत बांटने वाले को मोहब्बत का दरिया मिलता है और सखावत करने वाले के रिस्क में हमेशा इजाफा होता है। अजब खुलूस अजब सादगी से करता है, दरख्त नेकी बड़ी खामोशी से करता है। क्या बात है जी। अच्छा जी, अतल अजनबी साहब का ये शेर है। फिर जी, शायर के मुताबिक जो इंसान मखलूक खुदा के लिए मेहरबानी फरमाते हैं, फरमाने हैं नहीं फरमाते हैं, एक नुक्ता दे लीजिए। अच्छा जी, अल्लाह ताला उन लोगों के रास्ते की मुश्किलात को आसान करता जाता है। अगर इसी तरह अगर तू किसी अजनबी को मेहमान बनाकर खिदमत और रिस्क से नवाजता है तो अल्लाह ताला तुझे भी मेहमानी जैसी इज्जत से नवाजता है। जो लोग भूखे को रोटी खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, आसूदगी का सबब बनते हैं, राज़िक उन्हें रोटी और पानी की कमी नहीं आने देता। कुदरत के असूलों में बड़ा असूल यह है कि अल्लाह ताला नेक लोगों को हर तरह की राहत से नवाजता है। नाम होंठों पे तेरा आए तो राहत सी मिले, तू तसल्ली है, दिलासा है, दुआ है, क्या है। आहा, नाम होंठों पे तेरा आए तो राहत से मिले, तू तसल्ली है, दिलासा है, दुआ है, क्या है। नक्श लाइलपुरी साहिब का ये शेर है जी। बंद नंबर 8, उससे पहले एक छोटा सा काम, आई विल बी राइट बैक विद इन सम सेकंड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम बैक। अच्छा, बड़ी लंबी नज़म है, आपके लिए भी बहुत सबर आजमा काम होगा। बहरहाल कोई मसला नहीं। देखिए ना, पूरा एक 25 नंबर का सवाल भी तो हल हो रहा है ना जी। पेज नंबर 10 है जी, बंद नंबर 8 है। जो गुल खिला देगा और का,
जो गुल खिलावे और का, खिला देगा को इसको खिलावे कर लीजिए, वाव कर लीजिए, ठीक है, वे। और का उसका ही गुल खिलता भी है, जो दूसरों के लिए फूल खिलाएगा उसके लिए भी फूल खिलेंगे। जो और का केले है मुंह, उसका मुंह कुलता भी है, किलता भी है, कुलता भी है। ये एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आज तक नहीं समझ आ सकी। यानी जो दूसरों का मुंह कया चिप करे, वो उसको भी कोई कया अरे चिप करे। जो और का छीले जिगर, उसका जिगर छिलता। जो दूसरों का जिगर छिलेगा, उसका जिगर छिलेगा भी। जो और को देवे कपट, उसका कपट मिलता भी है। जो दूसरों को धोखा देगा ना, उसको धोखा मिले। कपट का मतलब धोखा होता है। कल युग नहीं कर युग है, यही जान दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकते है, साथ दे वो साथ ले। गुल का मतलब फूल, केले बंद करे, खिलता टहनी पे उगता है, खिलता है, बंद होता है, छीले जख्मी करे, कपट धोखा। मफहूम को छोड़ दीजिए, तशरीह की जानिब आइए, जो मैं बता भी चुका हूं और मजीद यहां जो लिखी है उसको एलैबोरेट भी कर रहा हूं। नज़ीर अकबर आबादी इस बंद में लोगों की फितरत के बारे में और आदत के बारे में कलम जन है, यानी लिख रहे हैं कि जो लोग दूसरों के लिए अपनी जुबान में फूल खिलाते हैं, उसके लिए कुदरत फूल खिलाती है। हर जुबान पर उसका नाम फूलों की तरह रहता है, और जो दूसरों की जुबान बंदी करता है, यानी दूसरों को बोलने की इजाजत नहीं देता, उसका मुंह खुद ब खुद बंद हो जाता है। यह असूल कुदरत है। दूसरों के रास्ते पर कुआं खोदने वाला खुद इस कुएं में गिरता है। दूसरों को आसानी फराहम करने वाला अल्लाह की तरफ से आसानी का हकदार हो जाता है। ये वो एजाज है जो कुदरत उसे नवाजती है। शायर कहता है, जिसका भी राब्ता हुआ परवरदिगार से, उसको सुकून दिल मिला हर एक पुकार से। इमरान जावेद साहब का ये शेर है। शायर बयान करते हैं कि जो लोग दूसरों के लिए बायस आजार होते हैं, यानी दूसरों के जिगर को पाश पाश करते हैं, यानी तकलीफ देते हैं, जिगर को टुकड़े टुकड़े करते हैं, उनका अपना जिगर भी हमेशा जख्मी रहता है। ये हुक्म रब्बी है कि दूसरों को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं रहता। कुदरत का असूल है, दूसरों को दुख देने वाला अजाब में रहता है। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, वो खुद भी कभी ना कभी धोखे का शिकार हो जाते हैं। सच्चाई का सौदा ऐसा सौदा है जिसमें जरा सा इबहाम नहीं है, एक हाथ से लेने और देने वाला मामला है, यानी फौरन करने वाला। सखावतों ने गौहर साज कर दिया है उन्हें, कोई सदफ नहीं मोहताज आबगीने का। फारिग बुखारी साहब का ये शेर है। मुश्किल शेर है, याद करना है तो जरूर कर ले, नहीं करना तो छोड़ दीजिए। अच्छा जी, पेज नंबर 11 है, बंद नंबर 9 है। कर चुक जो कुछ करना है, अब दम तो कोई आ नहीं, यानी कुछ नहीं पता कब हमारी सांस, दम का मतलब सांस निकल जाए। जो कुछ करना है अभी कर ले, अब यार कल कर लेंगे, यार कल से नमाज का आगाज करेंगे, कल सर आबिद के लेक्चर लेंगे, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा यार, अभी कर ले। नुकसान में नुकसान है, एहसान में एहसान है। किसी का नुकसान करेगा तेरा नुकसान होगा, एहसान करेगा किसी पर एहसान होगा। तोहमत में या तोहमत लगे, तूफान में तूफान है। किसी पर तोहमत लगाएगा ना, तुझ पर भी तोहमत लगेगी। तूफान में तूफान है। रहमान को रहमान है, शैतान को शैतान है, यानी रहम करने वाले के साथ रहम वाला मामला होगा, शैतानी करने वाले के साथ शैतानी वाला मामला। कल जुग नहीं कर जुग है ये, यहाँ दिन को दे और रात लेकर खूब सौदा नकते है, साथ दे वो साथ ले, यानी अभी कर ले। कर चुक काम कर लो, दम सांस, तोहमत लगाना, इल्जाम लगाना। मफहूम को छोड़ दीजिए, तशरीह की जानिब आइए। नज़ीर अकबर आबादी इस बंद में मुनफरिद और अनहोनी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं आदमी जो भी काम करना है फौरन कर लेना जरूरी है। इस सांस और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आदमी पानी के बुलबुले की मानद है। इसलिए जरूरी है कि जो भी नेकी का अमल करना है इसमें देर ना की जाए, क्योंकि ये जिंदगी पल दो पल का खेल है। जरूरी है कि बेहतरीन अमल और काम की तरफ तवज्जो दी जाए। अगर इसी तरह नुकसान में पड़े रहोगे तो नुकसान मजीद होता जाएगा। हाँ, एहसान की तरफ आओ, ये एक बेहतरीन रास्ता है। ये रास्ता अल्लाह को भी पसंद है, उसमें जिंदगी के राज छुपे हुए हैं। गुनाहों को छोड़ दो। शायर कहता है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। हैरत अला आबादी का ये शेर है। शायर के मुताबिक ये जिंदगी, ये दम कोई आन कोई पल है, मौत किस वक्त हमला आवर हो जाए कुछ खबर नहीं है। इसलिए खौफ खुदा को सामने रखकर नेकी की तरफ कदम बढ़ा, किसी पर तोहमत लगाना बंद कर दे। अल्लाह के नजदीक ये नापसंदीदा अमल है, इसमें मसाइल ही मसाइल हैं, तूफान ही तूफान हैं। बगी को छोड़ और ईमान की तरफ आ, रहमान बहुत मुआफ करने वाला है। अच्छा, अगर आप लोगों की इजाजत हो मैं पानी मांग लूं, अगर कोई यहाँ पानी मुझे दे दीजिएगा प्लीज। अच्छा, लाइव लेक्चर में मैं कह रहा हूँ, अगर तू नेक बन जाए तो अच्छा अगले लेक्चर से पानी साथ रखूंगा। अगर तू नेक बन जाए तो रहमान तुझको माफ कर देगा। अच्छा, अगर आपको अच्छा लगे, समझ आ रही है तो कमेंट्स में लिखते जाइएगा, ठीक है। और जो आपके सवाल हो ना इस हवाले से, उन सवालों के भी मैं जवाब देता जाऊंगा। तुझको माफ कर देगा, शैतान इस अमल से दूर है, शैतान की माफी नहीं, माफी ही वाहिद रास्ता है। शायर कहता है, खुदा माफ करे जिंदगी बनाते हैं, खुदा माफ करे जिंदगी बनाते हैं, मेरे गुनाह मुझे आदमी बनाते हैं। नुमान शौक साहिब का खुदा माफ करे जिंदगी बनाते हैं,
मेरे गुनाह मुझे आदमी बनाते हैं। बंद नंबर जी 10 है, पेज नंबर 12 है। या जहर दे तो जहर ले, शक्कर में तो शक्कर देख ले। किसी को जहर देगा तुझे जहर मिलेगी, किसी को शक्कर देगा मतलब मिठास देगा तुझे 10 गुना मिठास मिलेगी। नेकों को नेकी का मजा, मूजी को टक्कर देख ले। नेक लोगों को नेकी का मजा है और जो बुरा आदमी है उसको टक्कर लगेगी। मोती दिए मोती मिले, पत्थर में पत्थर देख ले। किसी को मोती देगा तुझे मोती मिलेंगे, किसी को पत्थर मारेगा तो तुझे पत्थर लगेंगे। अगर तुझको ये बावर नहीं, अगर तू इसको नहीं ना समझ पा रहा, मतलब तुझे यकीन नहीं है, तो तू भी करके देख ले। कल जुग नहीं, कल करने का काम नहीं, कर जुग अभी करने का काम है। क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। बड़ा नकद सा सौदा, एक हाथ से दे दे एक हाथ से। शक्कर का मतलब चीनी मिठास, मूजी खतरनाक नुकसानदेह, बावर यकीन। तशरीह की तरफ आते हैं जी। नजीर अकबर आबादी नज्म के इस बंद में उस बात को मुख्तलिफ अंदाज से कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भी पानी शानी पी लीजिए। अच्छा जी, शायर का कमाल यह है कि वो एक ही बात को हजार तरीके से कह सकने की सलाहियत रखता है। वो कहते हैं इस जमाने में जो जहर देता है उसको जहर मिलता है, जो शक्कर देने का आदी है उसको शक्कर का तोहफा मिलता है। नेकार जो नेकी फैलाने में पेश पेश है उसको नेकी का अजर जरूर मिलता है, बेशक उसकी टक्कर मुजी और खतरनाक से भी हो। अल्लाह ताला उसको उसकी नेकियों के बदले में आला नेकी से नवाजता है। ये दुनिया एक हाथ से लेने और एक हाथ से देने का नाम है। कांटे दोगे तो कांटे मिलेंगे, फूल दोगे तो फूल मिलेंगे। खार के बदले खारों ने ही मिलना है, फूल के बदले फूल मिले तो अच्छा है। क्या बात है, आदम जाद साहिब का ये शेर है जी। शायर कहते हैं कि ये दुनिया अजब मिजाज की है। हकीकत है जो लोग मोती देते हैं कुदरत भी उनको मोतियों से नवाजती है, और अगर कोई शख्स पत्थर दे रहा है तो वो पत्थर बेशक मोतियों में छुपे हैं, उसको पत्थर ही मिलेंगे, इसलिए उसके दिल में पत्थर मौजूद हैं। तो मेरी बात का यकीन कर कि जो ये दुनिया मकाफात का घर है, गुनाह के बदले गुनाह, सवाब के बदले सवाब, नेकी के बदले नेकी और बुराई के बदले बुराई, इसके सिवा कुछ नहीं। इस हकीकत को जितनी जल्दी समझ लेगा तेरे हक में बेहतर होगा। ये दुनिया एक सराय की मानंद है, इस जगह मकाफात का अमल चलता है। जात के बाद मकाफात में आ जाते हैं लोग, कम ज़र्फ खराफात में आ जाते हैं। राना उस्मान साहब का शेर है। जात के बाद मकाफात में आ जाते हैं लोग, कम ज़र्फ हैं खराफात में आ जाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेज नंबर 13 है जी, बंद नंबर 11 है। आप भी मेरी तरह हौसले से लगे रहिए। ये थोड़ा लेंथी नजीर अकबर आबादी का थोड़ा इम्तियाज ये है, आम सी बातें बहुत लेंथी वे में की हुई हैं। अपने नफे के वास्ते मत और का नुकसान कर, अपने फायदे के लिए किसी दूसरे का नुकसान ना कर, तेरा भी नुकसान होगा, इस बात ऊपर ध्यान कर। तेरा भी नुकसान होगा, इस बात पर ध्यान कर ले। खाना जो खा तो देख कर, पानी पिए तो छान कर। अगर खाना खाता है तो बहुत देख कर, पानी पीता है तो बहुत छान कर। यहाँ पाँव को रख फूंक कर, खौफ से गुजरान कर। अगर बड़ा पाँव फूंक फूंक के रखेगा ना तो कोई खौफ नहीं होगा। कल जुग नहीं कर जुग है ये, या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। नफा मुनाफा फायदा, नुकसान घाटा, ध्यान। मैं अल्फाज मानी पढ़ रहा हूँ जो पेज नंबर 13 पे लिखे हुए हैं। तवज्जो, निगाह, अच्छा ध्यान, ठीक है जी। फूंक कर एहतियात से, छान कर, नतार कर, गुजरान कर, रास्ता गुजारा करना, रास्ता गुजरना बस काफी है, रास्ता गुजारना, ठीक है जी। मफहूम को छोड़ दीजिए, तशरीह की जाने भाई जी। नजीर अकबर आबादी अपनी नज्म आदमी नामा के इस बंद में कहते हैं कि ये दुनिया पुल सरात है। इस पर इस यकीन और एतमाद से गुजर कि तुझे ये एहसास तक भी ना हो कि तू इम्तिहान में है। जिंदगी को पाकीज़ा और साफ सुथरा बना, सती बातें छोड़ दे, झूठ और फरेब को दिल में जगह ना दे। अपने नफे की खातिर दूसरों का हरगिज नुकसान ना कर, वरना तुझे भी नुकसान होगा। और ये बात याद रख कि जो दूसरों को फायदा नुकसान पहुंचाते हैं उनका भी नुकसान जरूर हो जाता है। ये दुनिया की रीत है, दूसरों का फायदा करेगा तो रब तेरे फायदे की सोचेगा। अगर किसी का नुकसान तेरे हाथों होगा तो तेरा भी नुकसान यकीनी है। शायर कहता है मुझे ये जिंदगी नुकसान का सौदा नहीं लगती, मैं आने वाली दुनिया को भी तखमीने में रखता हूँ, यानी वो दुनिया को भी ज़हन में रखा। इरफान सिद्दीकी साहब का शेर है, मुझे ये जिंदगी नुकसान का सौदा नहीं लगती, मैं आने वाली दुनिया को भी तखमीने में रखता हूँ। शायर मजीद इरशाद फरमाते हैं कि ये दुनिया फायदा और नुकसान के लिए हरगिज नहीं बनाई गई। नुकसान करने वाले का नुकसान होगा, फायदा सोचने वाले का फायदा होगा। दूसरों की बारे में मुस्बत सोच ही तुझे इनफरादियत बख्शेगी, तो तू तब ही अच्छा इंसान बन सकेगा। अगर तू दूसरों के लिए बेहतर सोचेगा तो तू अपना खाना खाता
अगर तू अपना खाना खाता है तो तेरी निगाह खाने पर होनी चाहिए, अगर तू पानी पिएगा तो छान कर कि इसमें आलूदगी शामिल ना हो, यानी हर चीज हलाल की होनी चाहिए। तो पाँव को फूंक फूंक कर रख कि खौफ के रास्ते पर शैतानी वसवसे भी साथ होते हैं, और है कि आजिज़ी और इनकिसारी ही तुझे बचा सकती है, गुरूर और तकब्बुर इंसान को खोखला कर देता है। कतरा ठीक है, दरिया होने में नुकसान बहुत है, देख तो कैसे डूब रहा है मेरा लश्कर मुझ में। कतरा ठीक है, दरिया होने में नुकसान बहुत है, देख तो कैसे डूब रहा है मेरा लश्कर मुझ में। अहमद शहरयार साहब का शेर है, पेज नंबर 14 जी, बंद नंबर 12। नफरत की ये जगह नहीं, यहाँ साहिब अदराक रहे, ये नफरत की जगह नहीं है, यहाँ समझदार, साहिब अदराक का मतलब समझदार है। दिलशाद रख, खुश रख, दिलशाद रहे, गमनाक रख, गमनाक रहे। किसी को खुश रखेगा तुझे खुशी मिलेगी, किसी को दुख देगा तुझे दुख मिले। हर हाल में तू भी या नजीर, अब हर कदम की खाक रहे, एवरी मोमेंट तू मट्टी बन के रहे। ये वो मकान है वो मियाँ, यहाँ पाक रहे बेबाक रहे, यहाँ पाक रहे बेबाक रहे, यहाँ ना गलत लिखा हुआ है, पाक रहे बेबाक, ये मुझे जुबानी याद है असल में ना, रह। अच्छा जी, कल जुग नहीं कर जुग है ये, या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकद साथ दे उस हाथ ले। ये गालबन आखिरी बंद है इसका। आपके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था, मुझे पता है। नजीर अकबर आदि अपनी नज्म आदमी नामा के आखिरी बंद में लिखते हैं, ये नफरत की जगह नहीं, इस जमीन पर मोहब्बत बोना जरूरी है। तो साहिब इदराक और एक अक्ल फहम, फहम फरासत, दानाई और अक्लमंदी का इजहार और नमूना बनेगा, तो तब जाकर अपना हक हासिल करेगा। इसलिए जरूरी है कि दूसरों को शाद रख और खुद भी हमेशा खुश रहा कर। गम ज़दा करने वाले लोग हमेशा अपने नसीब में गमों को इकट्ठा करते हैं। इंसान अशरफुल मखलूकात है, इसको फायदे में रहना जरूरी है। फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत से ज्यादा। हाली शायर बयान करता है कि ए नज़ीर, तू भी देखने वाली आंख रखता है, तेरे लिए इंसानियत के नाते से जरूरी है कि तू खाक बनकर रहे। जो सारा कुछ मैं बता चुका हूँ, रह, खाक बनकर रह, दाल को हे कर लीजिए, रे कर लीजिए। अल्लाह ताला को आजिज़ और इंकिसारी बहुत पसंद है, आजिज़ और मुनकसिरुल मिजाज। मुनकसिर कनेक्शन, अच्छा कनेक्शन थोड़ा सा पुअर है जी, मैं इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ जी। अच्छा जी, मुनकसिरुल मिजाज हमेशा लोगों के दिल में रहता है, इसके साथ कोई अदावत नहीं होती, वो सिर्फ अपने रब को याद करता है और उसके फरमान की ताबेदारी करता है। अगर तो इसी तरह इस दुनिया पर पाक साफ और खुश मिजाज रहेगा तो तेरी आकबत संवर जाएगी, यानी आखिरत संवर जाएगी। और इसके लिए तेरा पाक साफ रहना शर्त है, क्योंकि पाकीज़ा लोग ही जन्नत और दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं। ये काम कोई अनोखा नहीं है, कौन दिन के बदले रात लेता है, ये नक्द का सौदा इस हाथ दे उस हाथ ले। बुरा बुरे के अलावा भला भी होता है, हर आदमी में कोई दूसरा भी हो, बुरा बुरे के अलावा भला भी होता है, हर आदमी में कोई दूसरा भी होता है। अनवर शऊर साहब का शेर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, नजीर अकबर आबादी की पहली नज्म दुनिया दारुल मकाफात एंड हुई। इसको गौर से सुनिए, बहुत आसान है, सिर्फ लेंथी है, बहुत आसान है वो। आई विल बी राइट बैक इन लेक्चर नंबर 8 and with the next नज़म और नज़ीर अकबर आबादी। होप सो आप भी नहीं थके होंगे, फुल ऑफ एनर्जी होंगे, और मैं भी फुल ऑफ एनर्जी हूँ, जस्ट फॉर यू पीपल।